अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। आज हम पीरियोडिक टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये नाइन्थ केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। हमने पहले दो चैप्टर को हमने जो है वो कवर कर लिए हैं। अब हम थर्ड चैप्टर की जानिब आ गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है, इसमें जो एलिमेंट है उसको कैसे किसने अरेंज किया, पीरियोडिक टेबल का तस्वुर सबसे पहले किसने पेश किया। तो क्योंकि इसको कोई ख़ास अहमियत हासिल है पीरियोडिक टेबल्स को इस केमिस्ट्री में। जितने भी सारे एलिमेंट जो है कहता है दरियाफ्त हो गए थे, तो साइंसदान जो है वो इस सोच में पड़ गए कि अब इन जो एलिमेंट्स हमारे पास दरियाफ्त हो चुके हैं, इनको जो है वो कैसे और किस तरह अरेंज किया जाए इस पीरियोडिक टेबल्स में। जो हमारे पास अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो मैंने यहाँ पर पार्ट बोर्ड में भी लिखी हुई है, कहता है उसको उन एलिमेंट्स को किस तरह कैसे अरेंज किया जाए। तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसको ऊपर काम शुरू कर दिया था अपने अपने अदवार में। तो सबसे पहले जो है वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डो ब्राइनर, ट्राइएड डो ब्राइनर। सबसे पहले जो साइंटिस्ट था उसका नाम है डो ब्राइनर। डो ब्राइनर ट्राइएड। ट्राइएड का मतलब होता है तीन। ठीक है, ट्राइएड का मतलब क्या होता है, तीन। उसने जो है वो तीन तीन के मुख्तलिफ ग्रुप बनाए थे। डो ब्राइनर ट्राइएड्स, उसने तीन तीन के एलिमेंट्स, उसके पास जितने भी एलिमेंट्स थे सबसे पहले उसने तीन तीन के ग्रुप बना। उसने कहा कि तीन तीन के ग्रुप बनाकर उसको मैं जो है पीरियोडिक टेबल्स में अरेंज करूँगा। जैसे कि उसने कैसे ग्रुप बनाए, फ़र्ज़ करें उसके पास कुछ ग्रुप थे। उसने जो है वो 1 2 एंड 3 उसके पास ये ग्रुप था। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप 4 5 6, नेक्स्ट ग्रुप ये भी उसके पास था, एंड 7 8 9 इसके पास ये भी एक ग्रुप था। उसने तीन तीन के इसी तरह, मतलब ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। हमारे पास कहता है ये जो मैंने फिगर लिखा है ये हमारे पास क्या है, फर्ज कर हमारे पास एक एलिमेंट है। उसने एलिमेंट को इस तरह तीन तीन के ग्रुप्स बनाकर उसने पीरियोडिक टेबल्स में उसको अरेंज करने की कोशिश तो की थी, जिसको उसने ट्राइएड का नाम दिया। ट्राइएड का नाम इसलिए दिया क्योंकि उसने तीन तीन के ग्रुप बनाए थे। तो एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो है डो ब्राइनर ट्राइएड था उसको ट्राइएड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसने तीन तीन के ग्रुप बनाए थे, इसलिए उसको ट्राइएड का नाम दिया गया है। तो इसके काम के बाद, क्योंकि इसने अरेंज किया था, अरेंज के बाद इसके काम को भी कोई ख़ास फोकियत हासिल नहीं हुई थी, कोई ख़ास मकबूलियत हासिल नहीं हुई थी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में। तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट था, मेरे ख्याल में वो जर्मन साइंटिस्ट था। उसका नाम उसका नाम है न्यूलैंड। उसने 1864 में उसने इसके ऊपर भी अपने अदवार में काम करना शुरू कर दिया था इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में। उसने कहा था कि जी उसने न्यूलैंड ने जो है जिसको उसने ट्राइएड का नाम दिया, उसने जो तीन तीन के ग्रुप बनाए थे हर एलिमेंट के, उसने तीन तीन को उसको तीन ग्रुप बनाकर एक ग्रुप्स बनाकर उसने अरेंज किया, लेकिन कोई ख़ास उसको मकबूलियत नहीं मिली। अब मैं जो है वो इसको आठ आठ के ग्रुप बनाऊँगा। उसने जो है इसके तकरीबन आठ आठ के ग्रुप बनाए थे। 1864 में साइंटिस्ट का नाम है न्यूलैंड। न्यूलैंड ने कब, 1864 में उसने 8 को ग्रुप बनाए थे। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक ग्रुप है, फिर 8 से लेकर 16 तक ये एक और ग्रुप है, फिर 16 से लेकर 24 तक ये एक और ग्रुप है। इसी तरह उसने 8 के ग्रुप बनाए थे। इसमें भी 8 एलिमेंट थे, इसमें भी 8 एलिमेंट थे और इसमें भी 8 एलिमेंट थे। उसने इन 8 एलिमेंट को उसने अरेंज किया। अरेंज करके उसने उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में अरेंज करने की कोशिश की। उसने इसके ऊपर भी काम किया, लेकिन उसने उसके पास जो अपना म्यूज़िकल उसे क्या कहते हैं, गिटार कहते हैं, उसके ज़रिए से भी, उसकी धुन से उन एलिमेंट्स को इसमें तरतीब देने की कोशिश की थी। धुन के ज़रिए भी और 8 एलिमेंट्स के ज़रिए भी उसने इसके ग्रुप बनाकर भी और सुरीली धुन से भी एलिमेंट को तरतीब देने की कोशिश की थी, लेकिन उसके काम को भी कोई ख़ास जो है वो क्या कहते हैं फोकियत हासिल नहीं हुई थी, कोई ख़ास मकबूलियत हासिल नहीं हुई थी। तो इसलिए एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है मेंडलीफ। एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है, इसके बाद ये दो जो है वो साइंटिस्ट गुजर गए हैं, अब तीसरे साइंटिस्ट की बारी है।
मेंडलीफ एक साइंटिस्ट था। इसने जो है इसके ऊपर इस एलिमेंट के ऊपर आकर काम करना शुरू किया कि कैसे एलिमेंट को एक जो है वो एक रो में किस तरह तरतीब दिया जाए। तो उसने एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की निस्बत, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का मतलब है फर्ज कर हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 1, जैसा कि वो है हाइड्रोजन, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट है जिसका नंबर है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 2। ये हमारे पास क्या है, ये है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मासेस। उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर इन एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में तरतीब देने की कोशिश की, लेकिन इनमें से कुछ एलिमेंट इसके काम को कुछ फोकियत तो हासिल हुई, लेकिन उस दौर में क्योंकि इस वक्त 63 एलिमेंट, जब इसने उसके ऊपर काम किया तो 63 एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है। क्योंकि इसमें से 63 में से कुछ ऐसे भी एलिमेंट थे जिनके एटॉमिक मास का पता नहीं चलाया जा सका, इसलिए इस वजह से इसके काम को भी कोई ख़ास फोकियत हासिल नहीं हुई थी। तो लेकिन जो मेंडलीव ने कंसेप्ट पेश किया था, तस्वर दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स का, वो आज भी हमारी बुक में वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसने मेंडलीव ने अपना तस्वर पेश किया था। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, एच मूजले, जिसका नाम है एच मूजले। 1903 में एच मूजले ने इसके ऊपर आकर काम शुरू कर दिया। एच मूजले ने क्या किया, इसके एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त किया। मेंडलीफ ने इसके एटॉमिक मासेस के ऊपर काम किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर इसको तरतीब दी थी, लेकिन एच मूजले ने इनके एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त किया था, डिस्कवर किया था। जैसे ही उसने एटॉमिक नंबर का पता चलाया तो उसने उसके एटॉमिक नंबर को पीरियोडिक टेबल्स की फंडामेंटल जो है वो प्रॉपर्टी बना दिया गया। तो उससे एटॉमिक नंबर से फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट थे, हर एक को जो है वो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो गया, अलॉट हो गया, मिल गया। फ़र्ज़ करें हमारे पास जैसा कि ये बोरान है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, फिर कार्बन उसका एटॉमिक नंबर 6 है, फिर नाइट्रोजन उसका एटॉमिक नंबर 7 है, फिर ऑक्सीजन उसका एटॉमिक नंबर 8 है। इसी तरह उसने इनके एटॉमिक नंबर को जो है वो डिस्कवर किया, और हर एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट थे इसके अंदर, जितने भी एलिमेंट थे, हर एक को उसका अपना एटॉमिक नंबर जो है वो अलॉट हो गया, जिससे ये काम थोड़ा सा पहले की निस्बत इजी हो गया था। उसको अरेंज करने में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट को अरेंज करने में ये काम बहुत सारा इजी हो गया था। तो उससे पहले अब हम बात करते हैं हम अपना इसकी ग्रुप की और पीरियड्स की। तो सबसे पहले हमारे पास है ये एक टेबल दी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड की। हमारे पास कितने पीरियड हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। जो लास्ट में कहता है हमारे पास 2 ये पीरियड है लास्ट में, ये अभी नामुकम्मल है, इसके एलिमेंट्स जो है वो मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं हुए थे, अभी कुछ एलिमेंट की मिसिंग है यहाँ पर, इसलिए ये अभी नामुकम्मल हैं। इसलिए इससे पहले जितने भी हमारे पास 7 पीरियड हैं वो क्या है, मुकम्मल हैं। उसने उसके ऊपर जो है वो काम शुरू किया। सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड की। हमारे पास 7 पीरियड है। कहता है जो फर्स्ट पीरियड है, जो हमारे पास फर्स्ट पीरियड है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, सिर्फ पहले एक नंबर पे क्या है, हाइड्रोजन, और इधर क्या है, हीलियम। ये हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट। ऐसे समझ लें ग्रुप किस फॉर्म में होता है और पीरियड किस फॉर्म में होता है। पीरियड जो है ऐसे समझ लें ये जो है हमारे पास ग्रुप की शक्ल में है, और ऐसे ये जो है हमारे पास क्या है, ग्रुप की शक्ल में है। जैसे रोड हमारे ग्रुप की शक्ल में होती हैं, और जो हमारे पास ट्री हैं, दरख्त वगैरह, वो किस शक्ल में होते हैं, पीरियड की फॉर्म में होते हैं। ये ग्रुप की फॉर्म में है और ये पीरियड की फॉर्म में है। तो इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पीरियड्स की। कहता है फर्स्ट जो हमारे पास पीरियड है वो बहुत शॉर्ट पीरियड है, जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। इसी तरह हम चलते हैं सेकंड और थर्ड। हमारे पास सेकंड और थर्ड जो हैं ये इसमें कितने हैं, तकरीबन 8 एलिमेंट पाए जाते हैं सेकंड और थर्ड में। कितने एलिमेंट, 8 एलिमेंट जो है इनमें पाए जाते हैं।
जिसमें लिथियम है और सोडियम, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, लिथियम है। इनको हम अल्कली मेटल कहते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फेरेडियम, ये हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल हैं। और ये जो है हमारे पास ये नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। नोबल गैसेस का मतलब होता है जो नायाब गैसेस हों, बहुत कम पाई जाती हैं इस दुनिया में, बहुत इनको रेयर गैसेस भी कहते हैं। ये तो बात होगी हमारे पास सेकेंड और थर्ड पीरियड की। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल पीरियड है, इसको नॉर्मल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसको नॉर्मल पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ और फाइव कहता है, जो चौथे नंबर और पांचवें नंबर पे है, कैल्शियम, सीजियम और इस तरह रुबीडियम से लेकर, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 19 है और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 36। फिर यहाँ से शुरू करते हैं पांचवें नंबर के, रुबीडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 37। इसी तरह हमारे पास जीनॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 54। इसमें टोटल जो एलिमेंट हैं, इसमें फर्स्ट हर ईच रो में कितने एलिमेंट हैं, 18 एलिमेंट। अगर इसको डबल करें तो 36 बन जाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग पीरियड है, फोर्थ और फाइव, इसको हम कहते हैं, ये है हमारे पास लॉन्ग पीरियड। ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग पीरियड है, फोर्थ और फाइव। फोर्थ और फाइव पीरियड्स और कॉल्ड लॉन्ग पीरियड कहते हैं, इसको हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। ईच वन, हर एक में कंसिस्ट ऑफ 18, कहते हैं हर एक रो में तकरीबन जो है वो 18 एलिमेंट पाए जाते हैं। ये तो बात अब यहाँ तक 5 तक मुकम्मल हो गई, 5 पीरियड्स तक। नेक्स्ट चलते हैं हम 6 और 7। ये जो हमारे पास 6 है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, 7, सीजियम और रुबीडियम, सीजियम और फेरेडियम, ये जो हमारे पास हैं सीजियम और फेरेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 55 है और रेडॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 86। फिर इसी तरह इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 87। ये एंड हो रहा है 118 पर। ये हैं, कहता है 6 और 7 पीरियड जो है, इसको हम कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। मतलब ये जो हमारे पास 4 और 5 नंबर पे था, उससे भी ये बड़ा पीरियड है। 6 एंड 7 पीरियड और कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड, इसको हम वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इस पीरियड्स में कहता है आफ्टर एटॉमिक नंबर 57 से एंड 89, 2 सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स ईच, कहता है तकरीबन 2 सीरीज में 40 एलिमेंट्स हर एक में क्या है, मौजूद हैं, वर अकोमोडेटेड उसके अंदर पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम की वजह से दीज 2 सीरीज आर वर प्लेस सेपरेटली बिलो द नॉर्मल पीरियड्स। नॉर्मल पीरियड से क्या है, ये कहता है ये बिलो है, नीचे हैं। इसके बाद हमारे पास हैं कुछ 2 हैं, वो है सबसे पहले लेंथेनॉइड्स हैं, फिर एक्टिनॉइड्स हैं। लेंथेनॉइड्स जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 57, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 59। इसी तरह हमारे पास एक्टिनॉइड्स हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। लेंथेनॉइड्स को भी जी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्टिनॉइड्स को भी हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एक्टिनॉइड्स का एटॉमिक नंबर क्या है, वो है 89, वो है 89। और लेंथेनॉइड्स का एटॉमिक नंबर जिसको रिप्रेजेंट कैपिटल जी से करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 57 है। तो ये तो होगी हमारी बात पीरियड्स की। अब हम चलते हैं ज़रा ग्रुप की जानिब। कहता है फर्स्ट ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। फर्स्ट ग्रुप जो हमारे पास किस पर मुश्तमिल है, कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन पर और लिथियम पर, हाइड्रोजन लिथियम पर, फिर सोडियम पर, फिर पोटाशियम पर, फिर रुबीडियम पर, फिर सीजियम। हमारे पास फर्स्ट ग्रुप जो है वो कहता है ये इन पर मुश्तमिल है। ये हमारे पास क्या है, ये ग्रुप है, ये हमारे पास क्या है, ये ग्रुप की फॉर्म में है। और ऐसे जो होंगे ये जो रोज़ हैं ये पीरियड्स की फॉर्म में है। ठीक है, हमारे पास ग्रुप 7 है और पीरियड्स, और ऐसे अगर हम रो को देखें तो ये पीरियड्स की फॉर्म में है, जैसा कि ये हमारे पेंसिल है, ये पीरियड्स की फॉर्म में है और ये जो है ये ग्रुप की फॉर्म में है। कहता है जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है वो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, रुबीडियम, सीजियम और फेरेडियम पर मुश्तमिल। ये हमारे पास 7 ग्रुप हैं जो इस पर मुश्तमिल हैं। इसी तरह कहता है नेक्स्ट, कहता है द ग्रुप 1 and 2 and 13 to 17 कंटेन्स द नॉर्मल एलिमेंट्स।
ग्रुप 1 और 2 में, एंड 13 to 17 में इसमें क्या होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इन द नॉर्मल एलिमेंट्स ऑल द इनर शेल और कम्प्लीटली फिल्ड, जो कहता है इनर शेल है वो कम्प्लीटली क्या है, फिल्ड है विद इलेक्ट्रॉन से। ओनली द आउटर मोस्ट शेल और इनकम्प्लीट, जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो क्या है, इनकम्प्लीट हैं। कहता है फॉर एग्जांपल ग्रुप 17 एलिमेंट जिसमें हैलोजन हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस आउटर मोस्ट शेल। द ग्रुप 3 to 12 और कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ग्रुप जो हमारे पास 3 to 12 है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इन दीज इलेक्ट्रॉन, इन इस एलिमेंट में जो हमारे पास डी सब शेल है, इस प्रोसेस में वो क्या है, कंप्लीशन है, कि नीचे कहता है मैंने फिगर में दिखा दिया गया है। इसी तरह हम कहता है जो हमारे पास फर्स्ट, हम यहाँ पर थोड़ा सा इसकी लिख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसमें ग्रुप नंबर फर्स्ट है। इसी तरह कहता है ये कि हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होगी, NS1। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड इलेक्ट्रॉन, इनके पास क्या है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर इसमें ये 2 है। ये हमारे पास क्या है, अल्कलाइन अर्थ मैटर, ये हमारे पास क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS में, ES में कितने था, S में 1 है, इसमें S में कितने हैं, 2 हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं 3 इलेक्ट्रॉन की जानिब, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर 3 हो तो ये ग्रुप नंबर कौन सा होगा, 13। तो ये हमारे पास क्या है, ये बोरॉन फैमिली है। कहता है ये हमारे पास क्या है, बोरॉन फैमिली है। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1, NS2 और NP1। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास कहता है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो, ग्रुप में नंबर जो है वो 14 है, वो कार्बन फैमिली है, वो हमारे पास क्या है, कार्बन फैमिली। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 सॉरी NP2। इसकी P में कितने हैं, 2 में, NS2 और NP2। इसी तरह अगर हम बात करें 6 इलेक्ट्रॉन की, जिसमें क्या हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन हूँ, और वो क्या है, फैमिली नेम उसका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, NS2 NP4, क्या है, NS2 और NP4। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें 8 इलेक्ट्रॉन्स की, 8 इलेक्ट्रॉन्स की, ये हमारे पास क्या है, नोबल गैस है, नोबल गैस है। इसका NS2 NP6 सेम है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP6। S में कितने, 2 और P में कितने, 6, ठीक है, S में 2 और P में 6, मतलब टोटल हमारे पास 8। ये है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करते हैं ज़रा इसकी, इसमें से कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल्स है, अब इसकी ज़रा बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास, मैंने आपको बताया हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल कौन कौन सी है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेडियम, ये हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल। कहता है जो हमारे पास फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड का फर्स्ट जो एलिमेंट है वो अल्कली मेटल पर मुश्तमिल है, और उसका जो लास्ट है वो नोबल गैसेस पर मुश्तमिल होता है पीरियड्स का, ठीक है। वो अल्कली मेटल स्टार्ट में से शुरू होती हैं और नोबल गैसेस एंड तक जो है एलिमेंट, वो पीरियोडिक टेबल हमारा एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इसमें से कहता है अब मेटल्स कौन सी हैं और नॉन मेटल कौन सी हैं। इसमें से जो मेटलॉइड्स हैं, धातु नुमा है, वो बोरान है, सीजियम है, गैलियम है, एस्टेटाइन है, एंटीमनी है, टेलरियम है, पोलोनियम और एस्टेटाइन। ये हमारे पास क्या है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का मतलब होता है धातु नुमा, जो आपको धातु नुमा लगे उसको हम कहते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। इसमें से नॉन मेटल कौन सी हैं, ये जो 6 से लेकर 9 तक, ये जितने भी यहाँ पर पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तकरीबन क्या है, नॉन एलिमेंट जो हमारे पास क्या है, नॉन मेटल हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी,
तो ये जो है जितने एलिमेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं ये हमारे पास क्या हैं, हैवी मेटल हैं, इसको कहते हैं हैवी मेटल, ये हैवी मेटल्स हैं। इसके बाद जितने भी ये डी ब्लॉक तक जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं वो सब हैवी मेटल्स पर मुश्तमिल हैं। तो बात यहाँ तक हमारी क्लियर हो गई। और ये जो कहता है हमारे पास फर्स्ट यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसको हम कहते हैं लाइट मेटल। ये हमारे पास अल्कली मेटल भी हैं और साथ ये हमारे पास लाइट मेटल। लाइट मेटल का मतलब है तो जो मेटल तो ना हो लेकिन मेटल से मिलती जुलती कोई चीज़ हो उसको हम कहते हैं लाइट मेटल। ठीक है, ये हमारे पास लाइट मेटल है। बस उसके बाद ही हमने ग्रुप की भी बात कर ली और पीरियड्स की भी बात कर ली। और मैंने आपको बता भी दिया कि मेंडलीव ने जो है इनके उस एच मोज़ले ने इनके एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त किया। एटॉमिक नंबर को जैसे इसका सी एस का एटॉमिक नंबर 55 है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 56, इसी तरह 57, 58। तो जब उसने उसके एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त किया तो उनको एक टेबल्स में तरतीब देना बिल्कुल आसान हो गया था। तो एच मोज़ले ने इसके ऊपर जो है वो काम किया था। इससे पहले भी मेंडलीव ने इसका तस्वर पेश किया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इस तरतीब में लिखा जाए। इससे पहले जो है वो मेंडलीव से पहले न्यूलैंड ने 8 के ग्रुप बनाए थे। फिर उसने सूर्य धुन से भी एलिमेंट्स को तरतीब देने की कोशिश की थी लेकिन उसको कोई ख़ास फ़ायदा ना हुआ। इससे पहले जो है वो डो ब्राइनर आए थे जिसने एक लॉ ऑफ ट्राइएड पेश किया था जिसने 3 के ग्रुप्स बनाए थे क्योंकि उसको भी कोई ख़ास जो है वो फोकियत हासिल नहीं होती। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पीरियोडिक टेबल्स के बारे में। इंशाल्लाह चलते हैं नेक्स्ट और नई वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।